तो यहां दो बेहद के बाप बताए हैं। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। आत्माओं का बाप 84 जन्मों में जीवन धारण करता है, करता है? वो तो जीवन धारण करता ही नहीं। और जिसमें जीवन धारण करता है वो जीवन तो पतितम कामी कांटे का जीवन है या पावन मनुष्य का जीवन है? अरे जिस तर्ण मुकर्रर में प्रवेश करता है वो पतितम कामी कांटे का जीवन होता है या पावन होता है? देवता है? पावन देवता होता है? नहीं। सृष्टि के अंतकाल तक, संपूर्ण अंतकाल तक वो आत्मा इस पतित सृष्टि में ही रहेगी या पावन दुनिया में चली जाएगी? पतित सृष्टि में रहेगी। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। जो सच्चा बाप होता है वो घर परिवार में अगर जोर से आग लग जाए तो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके भाग जाएगा क्या? है? तो ठेठ कलयुग के अंत में जब महामृत्यु का समय होता है तो ये सारी मनुष्य की सृष्टि भयंकर कामाग्नि में जलने लग पड़ती है। जो बाबा कहते हैं बंदरों से भी बदतर बन जाते हैं। जैसे बंदर बिल्डिंग की कहो या वृक्ष की टुंगस पर बैठ करके विकार भोगने का आदी हो जाता है। ऐसे मनुष्यों की हालत हो जाती है। और उनके बीच मनुष्य सृष्टि का बाप भी किस रूप में गाया जाता है? विषपायी रूप में गाया जाता है या अमृत पीने वाला दिखाया जाता है? विषपायी दिखाया जाता है। विष किसे कहा जाता है? विष कहा जाता है पराई स्त्री और परपुरुष के इंद्रियों से भोग को विष कहा जाता है, जिससे पतन ही पतन होता है। आत्मा का उत्थान हो ही नहीं सकता। ये विषय विकार विदेशियों के संग के रंग से भारत में आते हैं। जैसे भारत की धरणी में विदेशियों ने भारत की धरती माता जो स्थूल है उसमें कौन सी खाद डालने का प्रचलन किया हुआ है? यूरिया। क्या नाम दिया?
यूरिया शब्द काय से निकला? यूरिन। अब वो चाहे बेहद की यूरिन कहो, विकारों की, जो बाबा बोलते हैं मूत पीने की आदत पड़ी हुई है, संकल्पों में, दृष्टि में, वृत्ति में, कर्मेंद्रियों में मूत पीने की ही आदत लगी पड़ी है। बोला है सुबह से लेकर शाम तक 10, 20, 50 दृष्टि की भूलें तो रोज ही करते होंगे। दृष्टि का व्यभिचार। तो झूठ बोला क्या? भगवान बाप तो जो बोलते हैं वो सत्य ही बोलेंगे। यहां तक स्थिति हो जाती है कि तुम भारतवासी जब विकारों की दलदल में पूरा ही एड़ी से लेकर चोटी शुरू होने तक पूरा ही डूब जाते हो, तब मैं आकर के तुमको चोटी पकड़ करके उठाता हूं। अब नाम तो सुना होगा चोटी। ऊंची स्टेज होती है पहाड़ों की, और पहाड़ों में भी ऊंची होती है चोटी। दुनिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? हिमालय। हिम का आलय, बर्फ का घर। स्थूल में भी है, हद में भी है, और कोई बेहद में आत्मा भी है। कौन सी आत्मा है? जिसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा बर्फ की तरह जाम है, ज्ञान जल बहता ही नहीं, मनन चिंतन मंथन होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। शास्त्रों में उसका नाम दिया है हिमालय राज, हिमवान। कौन सी आत्मा है? जिसकी बुद्धि चलती ही नहीं। क्यों नहीं चलती? ऐसे नहीं कि वो कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की आत्मा है, नहीं। वो है तो मनुष्य, लेकिन है बच्चा बुद्धि है। मनुष्य तो है लेकिन बच्चा बुद्धि है, सालिम बुद्धि आत्मा नहीं है। बाप का ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल महात्मा है। बच्चे कैसे होते हैं? महात्मा होते हैं ना, है? महात्मा किन्हों कहा जाता है? बच्चों को क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी बुद्धि में विकारों की बात आती ही नहीं, होती ही नहीं, तो बच्चा बुद्धि है। और उस बच्चा बुद्धि को भारत के शास्त्रकारों ने राजयोग सिखाने वाला भगवान बनाई दिया। अरे भगवान बाप है या बच्चा है?
भगवान तो सारी सृष्टि का बाप गाया हुआ है, सुप्रीम गॉड फादर गाया हुआ है, हेवनली गॉड फादर गाया हुआ है, हेवन का रचयिता हेवनली गॉड फादर। ऐसे बाप को सगीर बुद्धि मनुष्य के रूप में पूजा न करके बच्चे के रूप में पूजा करते हैं। कृष्ण की हुई पूजा बड़े रूप में होती है या बच्चे के रूप में? बच्चे के रूप में होती है। वो बच्चा, उसकी बुद्धि में राज की बातें बैठेंगी। स्त्री पुरुष की जब शादी हो जाती है तो जो राज की बातें हैं वो माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं क्या? बताते हैं? नहीं बताते हैं। और उस बच्चे को राजयोग सिखाने वाला सदगुरु बना करके रख दिया। बाप कहते हैं वो राजयोगी नहीं हो सकता, उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा बर्फ की तरह जाम है। इसलिए उसका नाम हिमालय रखा गया है, हिमवान रखा गया है। और उस पहाड़ की चोटी का नाम क्या है? ऊंचे ते ऊंची चोटी। नाम नहीं मालूम? एवर ईस्ट, जो पूर्वीय सभ्यता है उसका सबसे ऊंचा नमूना। इसलिए आज भी भारत में हिमालय के उत्तर पूर्वी कोण में वो एवरेस्ट चोटी खड़ी हुई है। जब अब महामृत्यु का समय आएगा, सारी सृष्टि पर विनाश बरपा होगा, सारी सृष्टि जलमयी हो जाएगी, ऐसी भयंकर बाढ़ आवेगी। बाढ़ में क्या होता है? बाढ़ का पानी मिट्टी से भरा हुआ होता है या स्वच्छ जल होता है? हैं? ऐसी देह अभिमान की मिट्टी से भरा हुआ पानी, ज्ञान जल सारी सृष्टि पर फैलेगा कि सब जैसे सर्प बाढ़ के पानी में अंधा हो जाता है, ऐसे सारी मनुष्य सृष्टि कामांध हो जाएगी। विकारों की दलदल में डूब जाएगी। उस समय के लिए भगवान बाप कहते हैं कि बस सारी मानवीय सृष्टि विकारों के दलदल में डूब जाती है, तब मैं आकर के चोटी से पकड़ करके उठाता हूं। अब बताओ, ब्राह्मणों की दुनिया में यज्ञ के आदि में किसको कहेंगे ब्राह्मण चोटी? है? प्रजापति को कहेंगे। शास्त्रों में नाम संपन्न स्टेज का रख दिया है प्रजापति। वास्तव में अभी के पार्ट के आधार पर वो ज्ञान का बीज बोने वाला
चाहे बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस ज्ञान हो, उस ज्ञान का बीज बोने वाला बीज रूप बाप है।